मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में देखते हैं कर्मकारक द्वितीया विभक्ति। कर्मकारक द्वितीया विभक्ति का यह अगला सूत्र है। इसमें कहा गया है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, अर्थात इसमें कि गत्य अर्थ जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु, जाने का अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु गम, चल, ईड़ या ब्रज, ये 5 धातुएं हैं जो जाने के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु में द्वितीया अथवा चतुर्थी विभक्त होती है चेष्टायाम अनध्वनि, किंतु जिसके लिए चेष्टा की जा रही हो उसमें जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु में द्वितीया और चतुर्थी विभक्त होती है जिसके लिए चेष्टा की जा रही हो, किंतु चेष्टायाम अनध्वनि, जिसके लिए चेष्टा की जा रही हो उसमें क्रिया का कर्म मार्ग ना हो। जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु के योग में द्वितीया और चतुर्थी विभक्त होती है किंतु क्रिया का कर्म मार्ग ना हो। जैसे लिखा गया है सह गृहम गृहाय वा गच्छति, सह गृहम गृहाय वा गच्छति, वह घर जाता है। सह गृहम गृहाय वा गच्छति, वह घर जाता है। अब यहाँ पर गच्छति जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु गच्छति गम धातु है। इसका जो कर्म है, इस गच्छति अर्थात गम धातु की क्रिया का कर्म घर है, यह मार्ग नहीं है, एक स्थान है। सह गृहम गृहाय वा गच्छति, यह मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर गृहम गृहाय द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्त हो जाएगी। सूत्र में कहा गया है कि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु में जिसके लिए चेष्टा किया जाए अर्थात शरीर का हिलना डुलना पाया जाए उसमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्त होती है किंतु क्रिया का कर्म मार्ग ना हो। तो पहले उदाहरण में कहा गया है सह गृहम गृहाय वा गच्छति, अब यहाँ पर क्रिया का कर्म जो है वह मार्ग नहीं है, इसलिए इसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्त हो गई है। आगे लिखा गया है इसमें यदि धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीया होगी। यदि धातु का कर्म मार्ग हो, धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल उसमें द्वितीया विभक्त होगी। जैसे सह पंथानम गच्छति, सह पंथानम गच्छति, अब यहाँ पर क्रिया गम धातु की है गच्छति, तो यहाँ पर क्रिया का कर्म पंथानम, पंथानम अर्थात मार्ग है। सह पंथानम गच्छति, वह मार्ग पर जाता है, वह रास्ते पर जाता है, तो यहाँ पर क्रिया का कर्म मार्ग है, इसलिए केवल इसमें द्वितीया विभक्त होगी। और आगे लिखा गया है कि गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थ अर्थात गति अर्थक जाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु के योग में जब शरीर से क्रिया ना करनी हो, जब शरीर से क्रिया ना करनी हो तो केवल द्वितीया विभक्ति, जब शरीर से क्रिया ना करनी हो तो क्रिया का जो कर्म होगा वो उसमें केवल द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी। अर्थात शरीर से क्रिया ना करनी हो, शरीर से चलना डुलना जैसे हिलना डुलना या हाथ पैर बढ़ा करके आगे पीछे ना चलना हो, उसमें केवल मन से जाना हो तो केवल उसमें होगी द्वितीया विभक्त होगी। जैसे मनसा हरिम ब्रजत, मनसा हरिम ब्रजति, मन से हरि के पास जाता है, जाने के अर्थ में तो प्रयुक्त हुई है धातु, ब्रज धातु जाने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। मनसा हरिम ब्रजति, मन से हरि के पास जाता है, तो यहाँ पर मन से हरि के पास जा रहा है, वहां पर शरीर का हिलना डुलना नहीं पाया जा रहा है, तो यहाँ पर हरि के पास जाता है अर्थात ब्रजत क्रिया का कर्म हरि है, तो हरि में केवल द्वितीया विभक्त हो जाएगी, तो इसमें बन जाएगा मनसा हरिम ब्रजति, मनसा हरिम ब्रजति। आगे सूत्र को देखते हैं दूरांत कार्थ्योभ्यो द्वितीया चा, दूरांत कार्थ्योभ्यो द्वितीया चा, यह अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 35वां सूत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 35वां सूत्र है। इसमें कहा गया है कि दूरांत कार्थ्योभ्यो द्वितीया चा, दूर और अंतिक तथा इनके समानार्थक अन्य शब्दों में
द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। दूर और अंतिक तथा इनके समानार्थक अन्य शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी विभक्त होती है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्त होती है तथा दूर और अंतिक इनके समानार्थक शब्द जिससे जुड़ते हैं, जिनके साथ लगते हैं, उसमें पंचमी और षष्ठी विभक्त हो जाती है। दूर और अंतिक शब्द जिससे जुड़ते हैं उसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे ग्रामात् ग्रामस्य वा, ग्रामात् ग्रामस्य वा, दूरम दूरेण दूरात्, दूरम दूरेण दूरात्, दूरे वा, ग्रामात् ग्रामस्य वा, दूरम दूरेण दूरात्, दूरे वा, गांव से दूर। इसमें कहा गया है कि ग्रामात् ग्रामस्य वा, दूरम दूरेण दूरात्, दूरे वा, गांव से दूर। इसमें कहा गया है सूत्र में दूरांत कार्थेभ्यो द्वितीया चा। दूर और अंतिक शब्द अर्थात दूर शब्द में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी विभक्त होगी तथा ये शब्द अर्थात दूर शब्द और अंतिक शब्द जिससे जुड़ेंगे, जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसमें पंचमी और षष्ठी विभक्त हो जाएगी। अगला दूसरा उदाहरण है इसमें गृहात् गृहस्य वा, निकटम निकटेन, निकटात्, निकटे वा, गृहात् गृहस्य वा, निकटम निकटेन, निकटात्, निकटे वा, घर के निकट या घर से निकट। यह इसमें कहा गया है कि गृहात् गृहस्य वा, निकटम निकटेन, निकटात्, निकटे वा, घर के निकट या घर से निकट। अब यहाँ पर निकट शब्द जो अंतिकम का समानार्थक है, तो इसमें कहा गया है कि निकटम, निकटेन, निकटात्, निकटे। इसमें निकटम में द्वितीया, निकटेन तृतीया, निकटात् पंचमी और निकटे सप्तमी। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि दूर और अंतिक शब्द में कौन सी विभक्त होती है? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्त होती है। दूर और अंतिक शब्द जिससे जुड़ते हैं उसमें पंचमी और षष्ठी विभक्त हो जाती है। अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा है वनस्य वनाद् वा, अंतिकम अंतिकेन, अंतिकात्, अंतिके वा, अंतिके वा।
वनस्य वनात् वा, अंतिकम अंतिकेन, अंतिकात अंतिके वा, अर्थात वन के पास, वन के पास। अब यहां पर अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकम में द्वितीया, अंतिकेन में तृतीया, अंतिकात में पंचमी और अंतिके में सप्तमी विभक्ति लगी है, तथा अंतिक शब्द जिससे जुड़ा है उसमें षष्ठी और पंचमी विभक्ति लगाई गई है। दूर और अंतिक शब्द जिससे जुड़ता है उसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है, तथा दूर और अंतिक शब्द में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।